आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्य छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चलिए, तो हम मंगलाचरण में ही चल रहे थे, अभी तक तो ग्रंथ में प्रवेश हुआ नहीं है। अभी कह रहे हैं जयतां मथुरा भूमौ श्रीलरूप सनातनौ यौ विलेखयतस्त्वं ज्ञापकौ पुस्तिकाम् इमाम्। फिर इमाम पुस्तिकाम है ना, ये जो पुस्तक है ज्ञापकौ तत्वम ज्ञापकौ, तत्व को ज्ञापक कराने वाला है, ठीक है ना। इसलिए क्या करना पड़ेगा, गोस्वामीपाद कह रहे हैं, क्योंकि ये ग्रंथ की कहाँ बैठ के लिखे है, ग्रंथ लिखे कहाँ पर बैठ के, संदर्भ वृंदावन में बैठ के लिखे है। मतलब कोई का स्थान का वृंदावन, कोई भी जगह वृंदावन कह दिए भाई, कहाँ लिखे है वो क्या मतलब है, इतना बड़ा ग्रंथ है, कहाँ कहाँ बैठ के लिखे होंगे, लिखेंगे क्या, इतना अध्याय वहाँ लिखा, ये प्रसंग वहाँ लिखा बैठ के, जब जहाँ बैठे तब वृंदावन में निवास करते हुए लिखे। इसलिए कह रहे हैं मथुरा भूमौ जयताम, मथुरा भूमि का जय हो, और शील रूप सनातनो जयताम, शील रूप सनातन गोस्वामीपाद कहने का तात्पर्य है षड गोस्वामीपाद का जय हो, ठीक है ना। रूप सनातन का विशेष नाम ले लिए, जीव गोस्वामी गुरु रूप मानते थे, है ना, चाचा ही तो थे इनके, जीव गोस्वामी जी के चाचा थे ना रूप सनातन, छोटे भाई के लड़के थे ना, छोटे भाई के लड़के थे ना, तो इनके छोटे भाई हुए ना, तो क्या ताऊ हुए, है ना, दोनों ताऊ हुए। तो फिर भी यहाँ तो गुरु भाव से ही करते थे, ताऊ भाव तो था नहीं यहाँ पर, यहाँ तो गुरु भाव में ही थे। तो कह रहे हैं अपने दोनों गुरु की जय हो। और यो विलेखयत, विलेखयत क्या किए हैं, रूप सनातन दोनों ने, दोनों की कृपा से विलेखयत क्या किया, हमने ये ग्रंथ को लिखन किया, कुछ लिखे भी तो है इसके अंदर, ये क्या है, क्या गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने लिखे थे, उनको सजा दिए, कुछ कुछ लिखना भी तो पड़ता है, किसी का ग्रंथ लेते हैं हम तो जब संकलन क्या करते, मिलाते, ग्रंथ बनाते उसको, उनको सिद्धांतों को लेकर के, तो उसमें बहुत कुछ मिलाना भी पड़ता है। अब देखिए शास्त्र उपनिषद तो पहले से लिखा हुआ है, उसको प्रमाण दे करके हम क्या करते हैं, भाष्य आदि लिखते हैं, तो क्या उनकी रचना होती है कि जो भाष्य लिखता है उसका रचना माना जाता है, जो भाष्य लिखा उसी का रचना माना जाता है, लेकिन प्रमाण तो सब पहले से लिखा हुआ है ना, तो उनका तो हम नहीं कहते ना कोई भी। जैसे वहां श्रुति वाक्यों को लेकर के अपने विचारों को रखा, ऐसे ही यहाँ पर उन वाक्यों को लेकर के इन्होंने अपने विचार को रखा, जैसे लिख के रखा था ऐसे ही लाया, ऐसा बात नहीं है। मतलब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने ऐसे ही लिख के नहीं रखे थे, इधर उधर हुआ था, कई चीज नहीं था, कई चीज कहीं अधिक लिखा हुआ था, कहीं लिखे हैं कहीं छोड़े हैं, तो ऐसे जो बनाता है उसी का नाम होता है। इसलिए तो विलेख है, तो आपके दोनों की कृपा से मैंने क्या किया, लिखा। इसलिए इमाम पुस्तिकाम ज्ञापक, इस पुस्तक की मुझे ज्ञान हुआ। टीकाकार क्या कह रहे देखिए, बोले अथ आशीर नमस्कार रूपम मंगलम आचरयति, बोले आशीर्वादात्मक नमस्कार रूप, आशीर्वाद और नमस्कारात्मक, नमस्कारात्मक मंगलाचरण का ही आसर, आशीर्वाद मंगलाचरण एक ही बात है वो, ठीक है ना। तीन प्रकार मंगलाचरण है ना, एक वस्तु निर्देशात्मक और एक आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक।
तो नमस्कारात्मक और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है ये, ठीक है। तो जयताम श्रीलौ ज्ञान वैराग्य तप संपत्ति मंतो रूप सनातनौ, है ना। श्रील रूपा सनातनौ जो था ना, यौ श्रील रूप सनातनौ, है ना, ये दो है। इसलिए श्रीलौ ज्ञान वैराग्य तप संपत्ति मंतो रूप सनातनौ में गुरु परम गुरु, मेरे गुरु और परम गुरु जयताम निज उत्कर्षम प्रकट्यताम, निज उत्कर्ष के लिए वे प्रकट किए हैं अपने हर्ष के लिए। बोले मथुरा भूमौ इति, बोले तत्र तयोः अध्यक्षता व्यज्यते, उनकी वहाँ पर मथुरा भूमि में अध्यक्षता था, मतलब विराजमान थे, इसलिए श्री मथुरा भूमौ जयताम ऐसा कहा है, ठीक है। तयोः जयो, तयोः जय, तयो मतलब रूप सनातन, उनका जय हो। इति आशास्यते, इस प्रकार उनकी आशा था, मतलब आशय था, है ना। जय जयति अत्र, जयति ही अत्र, ये जयताम जो था यहाँ जयति मतलब क्या है, तद इतर सर्व सद वृंद वृंद उत्कर्ष वचन, यहाँ जय हो कहने की तात्पर्य ये है उत्कर्ष के लिए, उनके हाँ उनके हर्ष के लिए ये वचन कहा गया है, उनको प्रीति के लिए। तद उत्कर्ष आश्रयत्वात्, उनका जो उत्कर्ष आश्रय है, तयोः श्रील रूप सनातनयो तनयोः तत् सर्व नमस्यत्वम आक्षिप्यते, उनका सब ओर से मेरा नमस्कार है ऐसा आक्षेप है, उनका ऐसे भाव है। तत् सर्व अंतपातित्वात् स्वस्य तौ नमस्यौ इति, इसलिए मेरा उन दोनों को नमस्कार है, इति च व्यज्यते, ऐसा व्यक्त किए है। तौ कीदृशौ इत्याह, बोले वो कैसे है, बोले या विमाम या विमाम संदर्भाक्षाम, या विमा मतलब क्या है, यो इमाम, ठीक है। यो रूप सनातनो इमाम पुस्तिकाम संदर्भाख्या पुस्तिकाम विलेखयत, इन संदर्भ नामक जो पुस्तक है इमाम पुस्तिकाम विलेखयत में लिखने जा रहा हूँ। तस्या अलिखने माम प्रवर्तयत, उसका जो लेखन में मुझे प्रवर्तित करिए, मतलब कृपा करिए। बुद्धौ सिद्धत्वात् इमाम इत्युक्ति, बुद्धि जो है बुद्धि को सिद्धि करने के लिए ये इमाम पुस्तिका में सा युक्ति कहा है। तत्व ज्ञापकौ, ज्ञापकौ क्या है, तत्व को जानने के लिए, बोले तत्वम वाक्य प्रभेदे स्यात् स्वरूपे परमात्म इति, तत्वम ज्ञापकौ, तत्वम वाक्य प्रभेदे, तत्व क्या है, वाक्य की प्रभेद, वाक्य का जो भेद है वो स्यात् स्वरूपे परमात्मनि, परमात्मा के स्वरूप में वाक्य प्रभेद से क्या है, स्वरूप ही प्रभेद है, भिन्न भिन्न है। इति विश्वकोशात् परेशम सपरिकरम ज्ञापयिष्यन्तौ इत्यर्थ, ये जो विश्वकोश में इस प्रकार की परिकर के सहित ऐसा मानना चाहिए, जो ईश्वर है, परेश मतलब ईश्वर है, सपरिकरम ईश्वर के परिकर के सहित जानना चाहिए, ऐसा अर्थ है। बोले कर्तरी भविष्यते नूल षष्ठी निषेधस्थु एकेन 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 ऊर्भविष्यत् भविष्यद धर्मण्यो, एकेन अधर्मण, अधर्मण एकेन ऊर्भविष्यत्, उसमें क्या है पाठ है,
अधर्मणयो एकेनोर भविष्यत अधर्मणयो, ऐसा लिखा है। अच्छा, इति सूत्रात, ये सूत्र है, देखना पड़ेगा। एकेनो भविष्यत अधर्मणो सूत्र है। इस सूत्र के अनुसार कर्तृ भविष्य में नूल प्रत्यय होकर के षष्ठी का निषेध करके क्या हो गया, प्रथमा हो गया। नुगुल से षष्ठी हो जाता है, नुगुल से षष्ठी हो जाता है, और इस सूत्र के द्वारा षष्ठी किया है ना। और उसमें होगा सिद्धांत कौमुदी में इस सूत्र का भाव देख लेना, ठीक है। आगे चले। अब कह रहे कोपी तद्बांधवो भट्ट दक्षिण द्विजवंशजः विविच्य व्यलिखत ग्रंथम लिखिताद वृद्ध वैष्णवै, लिखिताद वृद्ध वैष्णवै, ठीक है ना। जो वृद्ध वैष्णव थे उन्होंने, उनके द्वारा लिखा हुआ था। एतत् ग्रंथम विविच्य विलिखत, इस ग्रंथ को विवेचना करके उन्होंने लिखा था। कोपी तद बांधवो भट्ट, उनके कोई बांधव भट्ट हुए हैं, दक्षिण के वंशज हुए हैं, उन्होंने क्या किया था, विविच्य, विचार करके, विलिखत, बहुत विचार करके ग्रंथ को लिखा था। मतलब उनके से पहले क्या नाम है, गोपाल भट्ट जी ने विचार करके इसको लिखा था। हाँ, क्या है, लिखित वृद्ध वैष्णव लिखितात् तस्य आद्यम ग्रंथनालेखम, उसकी आदि में ग्रंथ का जो आलेख है कैसा था, बोले क्रांत, व्युत्क्रांत, खंडित था, कहीं समझ में आ रहा था, कहीं नहीं आ रहा था, कहीं एक टुकड़ा था एक टुकड़ा नहीं था, मतलब छिन्न भिन्न हो चुका था। पुस्तक हो जाता है ना, पुराना होने पर हस्तलिखित था, कोई पढ़ने वाला था नहीं, इधर उधर भटकते भटकते छिन्न भिन्न हो गया था, उसमें कोई पंक्ति था कोई पंक्ति नहीं था। पर्यालोच्याथ पर्याय कृत्वा, पर्यालोच्य, पर्यालोचना करके, बढ़िया से विचार करके क्या किए, क्या है, जीवकः, परिलोच्याथ कृत्वा जीवकः, जीव का मतलब जीव गोस्वामी पाद, इसको पर्यालोचन करके पर्यायम कृत्वा लिखती, पर्याय बना करके इसको सजा करके लिखे। देखिए टीका करके कह रहे, ग्रंथस्य पुरातनत्वम परिष्कृतत्वंच आह, ग्रंथ का जो प्राचीनत्व है उसी को कह रहे। कोपीति, प्राचीन काल में कोई वैष्णव हुए हैं, वृद्ध वैष्णव, उन्होंने ऐसा लिखा है। तद बांधव तयो हो, उनका जो बांधव है, तय रूप सनातनयो हो, बंधु गोपाल भट्ट इत्यर्थ। बोले भट्ट में जो दक्षिण वंश थे उनके जो बंधु है कौन है, गोपाल भट्ट है, उन्होंने लिखा था। रूप सनातन के साथ के है ना, तो गोपाल भट्ट, तो इनके लिए तो वृद्ध ही हो गए थे ना, जीव गोस्वामी तो उनके सामने बालक थे। तो वृद्ध वैष्णव ही श्रीमध्वादिभिर लिखितात् ग्रंथात्। अच्छा, वृद्ध वैष्णव करके कौन थे, बोले मध्वादि, मध्व संप्रदाय आदि में जो लिखा हुआ था ग्रंथात्, तम विविच्य, मध्वादि ग्रंथ को जो विचार करके, विविच्य विचार्य सारम गृहीत्वा ग्रंथमेवं विलिख्यत, उसी को सार के रूप में ग्रंथ को रचना किए, ठीक है ना, बढ़िया से विचार करके। तस्य भट्टस्य आद्यम पुरातनम ग्रंथालेखम पर्यालोच्य, बोले तस्य भट्टस्य, उन भट्ट जो गोपाल भट्ट हुए हैं, आद्यम पुरातनम, उनसे पहले, पुरातनम ग्रंथनालेखम, उनसे पहले भी ग्रंथ का लेख हुआ था, उसको पर्यालोच्य, पर्यालोचन करके, जीवकः मल्लक्षण पर्यायम कृत्वा, जीव गोस्वामी पाद मेरे लक्षण, भगवत लक्षण को पर्याय करके, क्रम निबंध लिखती, क्रम से निबंध को लिखा। लग गई आपकी पंक्ति, ऐसा कैसा नहीं रखा, क्रम से इसको पुनः लिखा, लिखनम भावे घय प्रत्यय किया है, ठीक है ना। तम लेखम, वह जो लेख था, कीदृशम इत्याह, लेख कैसा था, क्रांतम क्रमेण स्थितम, कहीं क्रम से था,
व्युत्क्रांतम कहीं व्युत्क्रमण स्थितम, कहीं व्युत्क्रम होकर के पड़ा हुआ था। खंडितम छिन्नमिति स्वश्रमस्य सार्थक्यम, कहीं खंड हो गया था, कहीं था ही नहीं, छिन्न हो गया था, टुकड़ा टुकड़ा था नहीं, कहीं 2-4 पेज नहीं था, उसको बहुत श्रम करके सार्थक्यम सार्थक बनाया। चलिए अब ये हो गया आपके मंगलाचरण। अब हम कह रहे हैं आगे, है ना, ग्रंथ की अधिकारी कौन है? बोले यह श्री कृष्ण पदाम्भोज भजने का विलासवान तेनैव दृश्यतामेत धन्यस्मै सपथोर्पिता। चलिए कह रहे यह श्री कृष्ण पदाम्भोजम, जो श्री कृष्ण के चरणारविंद में क्या करता है? भजन एक अभिलाषवान, भजन के द्वारा एक का ही अभिलाष रखता है, केवल भगवत प्राप्ति ही अभिलाष रखता है। तेनैव, वही व्यक्ति उसी के द्वारा ही क्या करते हैं? दृश्यताम एतत्, उसी के द्वारा ही इसको देखा जा सकता है। तद अन्यस्मै शपथो अर्पित, और बाकी सब क्या करेंगे? शपथ ही कर लेंगे, हम कर लेंगे, कोई नहीं कर पाएगा। जो भगवत के प्रति अर्पण हो कर दिया हो आपने आपको, वही ये सब कार्य कर सकता है, सिद्धांत आदि का कार्य। बाकी तो सब कह देंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए टीकाकार 2 लाइन में क्या कह रहे हैं। बलदेव दर्शन पाठ कह रहे हैं, बोले ग्रंथस्य रहस्यत्वम आह, ग्रंथ का रहस्य को इस श्लोक में कह रहे हैं। यह श्रीति कृष्ण पारतमो अन्येना धृते, आपके पाठ भेद होगा तो बदल लीजिए, बदले वहाँ जो लिखा है आप भी लिखे। अच्छा, पहले पिछली बार जो पढ़ाए थे वो लिखे। हाँ, कृष्ण पारतमो अन्येना अनादृते, ठीक है ना, ये है ना पाठ। क्या कह रहे हैं? कृष्ण पारतम, तो कृष्ण के प्रति जो परतमता अनन्यता है ना, उसको आदृते अनादृते अन्येन अनादृते, अनादृत ना करते हुए, तस्य अमंगलम स्यात्, जो अनादर करता है कृष्ण का, उसका क्या होता है? अमंगल होता है ना। इसलिए तन मंगलायत, इसलिए क्या करना चाहिए? उनके मंगलाचरण करना चाहिए। तस्य क्या है? सुव्युत्पन्नैः निरवध्यत्वेन परीक्षितत्वात्, तस्य श्री कृष्णस्य सुव्युत्पन्नैः, इसका व्युत्पत्ति के लिए मतलब अच्छे से व्याख्या करने के लिए, निरबद्धत्वेन परीक्षितत्वात्, निरबद्ध होकर के मतलब निरपक्ष होकर के, परीक्षित जैसे, क्या परीक्षित क्या किए थे? भगवान को सब कुछ अर्पण करके क्या कर दिए थे? संन्यास की ओर चले गए थे, सब कुछ छोड़ करके। ऐसे ही परीक्षितत्वात्, परीक्षित जैसे, तस्य शुभुत्पन्न ही निर्वध्यत्वेन, उसका जो है निर्वध्य होकर के, उसमें अनासक्त होकर के क्या किए? शुभ उत्पन्न हो गए, सब कुछ छोड़ दिए, त्याग कर दिए। ठीक है, क्या? क्या करे? तस्य अमंगलात् न तो ग्रंथावद्य भयात, ग्रंथ का अवध्य हो जाए, मतलब ग्रंथ पूर्ण ना हो, इस भय से मंगलाचरण करना चाहिए। तस्य कह रहे हैं परीक्षितत्वात् तस्य सुव्युत्पन्न निरबद्धत्वेन, परीक्षित जैसे उसका क्या होगा? तस्य मतलब जीवस्य सुव्युत्पन्न है, व्युत्पन्न व्यक्ति ही उनका लाभ ले पाएगा, मतलब आनंद का अनुभूति कर पाएगा व्युत्पन्न व्यक्ति। अव्युत्पन्न व्यक्ति, सुव्युत्पन्न व्यक्ति जो होता है, मतलब अच्छे व्युत्पन्न व्यक्ति होता है, निरबद्धत्वेन परीक्षित, परीक्षित जैसे ही निरबद्ध अनासक्त होकर के उसको प्राप्त कर सकता है, भगवत प्राप्ति कर सकता है। जो आसक्ति हो जाएगा संसार में, उसकी भगवत प्राप्ति तो होना ही नहीं है।
चलिए अब क्या कह रहे हैं, बोले अथ नत्वा मंत्र गुरुन गुरुन भागवतार्थदान श्रीमद्भागवत संदर्भम बस्मि लेखितुम। कह रहे अथ गुरुन नत्वा, मंत्र गुरुन नत्वा, जिन्होंने मंत्र दिए थे, दीक्षा की दिए थे, उनको नमस्कार करके, और जो भागवत धर्म को पढ़ा दर्शाए थे, तद गुरुन नत्वा, वह गुरु को भी नमस्कार करके, श्री भागवत संदर्भम लिखितुम बस्मी, श्री जो भागवत संदर्भ है, 6 संदर्भ है, क्या करे लिखितुम संदर्भम लिखितुम बस्मी, संदर्भ रूप में लिखने के लिए मैं बस्मी, बस मतलब कांतिरिच्छा, बस कांतो कांतिरिच्छा मतलब चाहते थे, चाहता हूँ, इस प्रकार अर्थ। संदर्भ मतलब बताया विचार, गूढ़ार्थस्य है ना। भागवत संदर्भ ये पुस्तक का नाम है, उसका संदर्भ मतलब गूढ़ार्थ आदि को विस्तार किया है ना। लिखितुम बस्मी, लिखना चाहता हूँ। टीकाकार देखिए कह रहे हैं अथ इति गूढ़ार्थस्य प्रकाशस्य सारोक्ति श्रेष्ठतां तथा नानार्थवत्वं स्वेदत्वं संदर्भ कथ्यते बुद्धि, है ना। ये बुद्ध विद्वान जन क्या करते हैं, संदर्भ कैसा है जिसमें गूढ़ का अर्थ हो, मतलब छुपा हुआ बातों का प्रकाशित हो, और गूढ़ार्थ से प्रकाशस्य सारोक्ति, और सारों का सारोक्ति हो, और उसमें श्रेष्ठता हो, नानार्थवत्व हो, एक शब्द नाना अर्थ में अर्थ करता हो, वेद्यत्व में से जाना जाता हो, और उसी को बुधैहि विद्वांस संदर्भ कथ्यते, उसी को विद्वान लोग संदर्भ कहते हैं। अभी तो आधा घंटा चला पाठ, चलिए ठीक, कल पढ़ते हैं। ठीक, जय जय श्री राधे।